नमस्कार। जय माँ लक्ष्मी। साल की आखिरी अमावस्या पर करें यह 7 उपाय। अधूरी जो भी आपकी ख्वाहिशें रह गई हैं वह पूरी होने वाली हैं। सनातन धर्म में लोगों के लिए पौष माह का खास महत्व है, जिस दौरान आने वाली तिथि और त्यौहार पर पूजा पाठ करने के लिए साधक को विशेष फल की प्राप्ति होती है। वैदिक पंचांग के अनुसार पौष माह में आने वाली कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन पौष अमावस्या मनाई जाती है। इस साल जो पौष अमावस्या है वह सोमवार के दिन पड़ रही है, इसलिए इसे हम सोमवती अमावस्या भी कह सकते हैं। इसके अलावा यह साल 2024 की आखिरी अमावस्या भी है। सोमवती अमावस्या के दिन शिव जी, विष्णु जी और देवी लक्ष्मी जी की पूजा के साथ स्नान दान करना शुभ माना जाता है। पूजा पाठ के अलावा आप अमावस्या तिथि के दिन कुछ अछूत उपाय करने से आपको विशेष फल की प्राप्ति भी हो सकती है। साथ ही देवी देवताओं से मनोवांछित फल भी आपको मिल सकता है। तो चलिए जानते हैं कि साल की आखिरी जो अमावस्या की तिथि है उसके महत्व के बारे में, और आप क्या नहीं करना चाहिए, आपको इससे जुड़े कुछ उपायों के बारे में क्या करना चाहिए। तो ये आज आखिरी दिन रहेगा अमावस्या का, उसके बाद परसों से नव वर्ष शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा या आशीर्वाद आप पर बना रहे तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना बिल्कुल ना भूलें और हाँ बोले भी। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि सोमवती अमावस्या का महत्व क्या है। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव, विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने से आपके जीवन में खुशहाली आती है और आपको आर्थिक लाभ भी मिलता है। इसके साथ ही साथ सोमवती अमावस्या के दिन पिंडदान, तर्पण, दान, पुण्य आदि करने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तम यह दिन माना जाता है। वहीं इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से आपके जितने भी पाप हैं उनका नाश होता है और जीवन में सुख शांति आती है। आइए अब जानते हैं कि 2024 में सोमवती अमावस्या कब है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार पौष माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 30 दिसंबर 2024 को प्रातःकाल 4:01 से शुरू हो रही है, जिसका समापन 31 दिसंबर 2024 को सुबह 3:56 पर होगा। तो उदया तिथि को देखते हुए हम 30 दिसंबर 2024 को साल की आखिरी अमावस्या तिथि यानी सोमवती अमावस्या मनाई जाएगी। बता दें कि सोमवती अमावस्या के दिन प्रातःकाल से लेकर रात को 8:32 तक वृद्धि योग बना है। 30 दिसंबर 2024 को देर रात 11:58 पर मूल नक्षत्र रहेगा। अब जानना चाहते हैं कि सोमवती अमावस्या के दिन क्या उपाय करें, तो चलिए जानते हैं। अमावस्या तिथि के दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए आपको तर्पण करना बेहद जरूरी है। भगवान शिव, लक्ष्मी और नारायण जी की पूजा करें। इसके अलावा किसी पवित्र नदी में स्नान करना भी अति उत्तम माना जाता है। नंबर 2, सोमवती अमावस्या के दिन शिव जी की पूजा करने के साथ शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद और घी से आपको अभिषेक करना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। नंबर 3, यदि सोमवती अमावस्या के दिन आप सच्चे मन से ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं तो इससे आपको सभी देवी देवताओं का जो है आशीर्वाद मिलता है और साथ ही साथ आपको पितरों का भी विशेष आशीर्वाद मिलता है। इसलिए अगर हो सके तो ब्राह्मण को भोजन कराइए। नंबर 4 क्या है, सोमवती अमावस्या के दिन पीपल का जो पेड़ है उस पेड़ पर आपको जल चढ़ाना है और एक दीपक लगाना है। इससे क्या होता है, नकारात्मक जो ऊर्जा होती है उससे आपको छुटकारा मिलता है। साथ ही आपके घर परिवार में सुख, शांति और वैभव, खुशहाली का वास हमेशा बना रहता है। नंबर 5 चलिए जानते हैं। सोमवती अमावस्या सोमवार के दिन पड़ रही है, इसलिए इस दिन सुहागिन स्त्रियों को माँ पार्वती और देवी तुलसी माँ की पूजा जरूर करनी चाहिए। साथ ही सुहागन संबंधी जो भी चीज़ें हैं आपकी, उन्हें आप दान कर सकते हैं। माँ तुलसी की परिक्रमा करें, इससे आपको माँ का विशेष आशीर्वाद मिलेगा, जिसकी कृपा से आप जल्दी आपकी जितनी भी मनोकामनाएं, इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं। अमावस्या तिथि के दिन कपड़े और 7 प्रकार के अनाज का आप दान अगर कर सकते हैं तो अति उत्तम और शुभ माना जाता है। इससे आपको पुण्य जो आपको है पुण्य फल मिलेगा और देवी देवताओं के आपके ऊपर विशेष कृपा रहेगी। यदि आप ही देवी देवताओं से मनोवांछित फल पाना चाहते हैं तो अमावस्या के दिन
गीता, विष्णु सहस्त्र नाम और श्री सूक्त जो माँ लक्ष्मी का सूक्त है उसका पाठ अवश्य करें। इससे आपको भगवान की विशेष कृपा तो प्राप्त होती है, आपकी जो भी अधूरी ख्वाहिशें, अच्छा है जो अभी तक पूरी नहीं है, पूरी हो जाएंगी। सोमवती अमावस्या के दिन घर की ईशान कोण में घी का दीपक अवश्य जलाएं। ध्यान रहे कि ये दीपक सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक जलता रहे। इस दिन घी के दीपक में केसर और 2 लौंग के दाने जो हैं आप डाल सकते हैं। उससे माँ लक्ष्मी बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। आपकी आर्थिक जो भी तंगी चल रही है उसको दूर करने में आपको मदद मिल सकती है। अगर आप पितृदोष से छुटकारा पाना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा समय होता है। तो आपको क्या करना है, सोमवती अमावस्या पर स्नान ध्यान करने के बाद जल में काले तिल और सफ़ेद फूल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से आपके जो पितृदोष है उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है, साथ ही पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इसके अलावा पितरों को मोक्ष दिलाने हेतु सोमवती अमावस्या के दिन आपको क्या करना चाहिए, स्नान ध्यान के बाद गंगा जल से भगवान शिव का आप अभिषेक करें। इस समय शिव गायत्री मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। इस उपाय को करने से पूर्वज जो भी उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और वहीं अगर आप पितरों की आत्मा को मोक्ष दिलाना चाहते हैं तो क्या करना है, आपको सोमवती अमावस्या के दिन स्नान ध्यान करने के बाद तिलांजलि अवश्य करें। इसके लिए पितरों को जल का अर्घ देने के बाद बहती जलधारा में तिल और जौ को प्रवाहित आप कर सकते हैं। इस दिन ज़रूरतमंदों को आप दान अवश्य करें। दान में अन्न, जल, वस्त्र और धन का आप दान कर सकते हैं। इस उपाय को करने से भी पितरों की जो कृपा है आपके ऊपर हमेशा बनी रहती है। चलिए अब जानते हैं कि सोमवती अमावस्या पर कौन से ऐसे काम है जो नहीं करने चाहिए। यह जानना बेहद ज़रूरी है। नंबर 1, सोमवती अमावस्या के दिन आपको गाय, कुत्ता आदि को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार इन जीवों के माध्यम से ही आपके पितर अमावस्या के दिन दिए गए भोजन को ग्रहण करते हैं। इन जीवों को पंचबली कर्म में बड़ा महत्व है। इनको प्रताड़ित करने से आपके पितर आपसे नाराज़ भी हो सकते हैं। सनातन धर्म में जीवों की भी उपासना करने का महत्व है, क्योंकि यह किसी न किसी ग्रह या देव से जुड़े होते हैं। नंबर 2, सोमवती अमावस्या के अवसर पर आपको किसी भी रंग के वस्त्रों का दान नहीं करना चाहिए कि आपने कोई भी रंग का दान कर दिया, बिल्कुल नहीं। उस दिन आपको केवल सफ़ेद रंग के वस्त्रों का ही दान करना चाहिए। सोमवती अमावस्या या पितृपक्ष के समय में अपने लिए सफ़ेद वस्त्र बिल्कुल भी ना खरीदें, क्योंकि ये पितरों के लिए खरीद कर दान करते हैं। चलिए अब जानते हैं कि सोमवती अमावस्या के दिन तर्पण करना न भूलें। स्नान के बाद जब भी आप पितरों के लिए तर्पण करते हैं तो उसमें काले तिल और कुश का उपयोग आप जरूर करें। कहा जाता है कि बिना कुश के तर्पण देने से जल पितरों तक नहीं पहुंच पाता है। जल से तर्पण देने के लिए कुश के पोरों का आप उपयोग कर सकते हैं। नंबर 4 क्या है, चलिए जानते हैं। सोमवती अमावस्या वाले दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने का विधान है, लेकिन शिव पूजा में तुलसी के पत्ते, शंख, सिंदूर, हल्दी, नारियल, केतकी के फूल आदि का उपयोग आपको नहीं करना चाहिए। यदि आप इन वस्तुओं को शिव पूजा में शामिल करते हैं तो महादेव आपसे प्रसन्न होने की बजाय क्रोधित हो सकते हैं, क्योंकि यह वस्तुएं भोलेनाथ को पूजा में वर्जित हैं। नंबर 5 क्या है, सोमवती अमावस्या पर आपको दान देने के पीछे बिल्कुल भी नहीं हटना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार आप जो कर सकते हैं, जितना दान दे सकते हैं दीजिए। यदि आप अपने पितरों के निमित्त दान देते हैं तो वो प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद ही देते हैं। इससे आपके धन, सुख, समृद्धि, वंश आदि में वृद्धि होती है। सोमवती अमावस्या पर अनाज, फल, वस्त्र, गाय, सोना, भूमि, जो भी आपकी सामर्थ्य हो उसके अनुसार आप दान कर सकते हैं। सोमवती अमावस्या पर आपको संयम बरतना बेहद जरूरी है। इस दिन पुरुष और स्त्री को कोई संबंध नहीं बनाना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार अमावस्या पर अगर आप संबंध बनाते हैं तो जो बच्चे पैदा होते हैं, जो संतान होती है, वह आजीवन उसे सुख नहीं मिलता है। नंबर 7 क्या है, चलिए जानते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन लहसुन, प्याज जैसी जो तामसिक चीज़ें हैं उनको आपको नहीं खाना चाहिए। इस दिन आपको वैसे तो चटाई पर सोना चाहिए, वह पॉसिबल आजकल शायद नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन मान्यता यही है। तथा शरीर में तेल नहीं लगाना चाहिए।
दोपहर में आप न सोएं। वहीं इस दिन आपको हेयर आपके जो हैं उस पर हेयर को कटिंग नहीं करानी चाहिए। इन कार्यों से आपको थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि सोमवती जो अमावस्या है, घर में पितरों की कृपा पाने के लिए आपको ये काम अवश्य करना है। इन चीज़ों से आपको बचना है। घर में लड़ाई झगड़े या वाद विवाद बिल्कुल ना करें। इस दिन किसी को कड़वे वचन भी बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। यह जो भी जानकारी है आपको आपकी रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। ये इस साल का आखिरी सोमवती अमावस्या है, तो इसमें जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं कोशिश करिए, अगर आपसे हो सकता है तो अवश्य करिए, ताकि पितरों का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। एक बार और तहे दिल से आपका शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री राम, जय माता लक्ष्मी। हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख दीजिएगा। नमस्कार।